हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज उसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल होमो सैपियंस की बात करी थी, होमो इरेक्टस की बात करी थी, तो चलिए आगे कुछ और यहाँ पर फॉसिल्स की बात हो रही है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स की डिस्कशंस करनी बाकी थी। तो जैसे जैसे पता चलने लगा कि अलग अलग नेम्स जो थी वो फॉसल से हमें पता चलने लगे कि अलग मतलब फॉसल से एक अलग नेम जो था वो डिराइव होता एक अलग प्लेस से, जिससे कि हम लोग को ये पता चलता कि फ़र्स्ट फॉसल जो था वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइप जो थी वो फाउंड करी गई थी, पाई गई थी। उसके बाद वो जो फॉसल्स थे ना वो डे बाय डे चेंज होते गए। जैसे हाइडलबर्ग का जो मतलब फॉसल था जो जर्मनी की एक सिटी से बिलोंग करता था, वहाँ से मिला था वो। तो वो कौन थे? वो होमो हाइडेलबर्ग जीनियस कहा जाता था उनको, ठीक है। तो जो बाकी वाले थे जो कि नेंदर वैली से पाए गए थे उनको कैटेगराइज किया गया था, उनको क्या बोला गया था? होमो नाइंदरियन थलेनियंस, ठीक है। तो ये अलग अलग नेम जो थे वो प्रोवाइड करे गए थे। उसके बाद जो अर्लीस्ट फॉसिल्स थे, जो सबसे पहले फॉसिल्स मिले थे यूरोप में, वो कौन से थे? वो थे होमो हाइडेलबर्जिनियस और होमो नेंडरथैलेनियस, ठीक है। ये जो बोथ थे, दोनों तरह के जो फॉसिल्स थे वो बिलोंग करते थे ऐसे स्पीशीज़ जिनको आर्चिक कहा जाता था, जो कि बहुत पुराने थे। होमो सैपियंस कहा जाता था उन्हें, ठीक है। ये जो दोनों मतलब ये जो फॉसिल्स मिले थे होमो हाइडेलबर्जिनियसिस के, वो कहा जाता है 0.8 से लेकर 0.1 मिलियन ईयर एगो में पाए गए थे, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो देखने को मिली। कि ये जो हम लोग बोल सकते हैं फॉसिल्स पाए गए थे वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप से पाए गए थे। और ये जो नेंडरथल्स थे उनने क्या बताया गया, ये कहाँ से मतलब ऑक्यूपाई किया गया था? यूरोप से और वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया से। और रफली अगर हम लोग बात करें 1,30,000 से 35,000 ईयर एगो की बात करी जाती है। और उस टाइम पर कहा गया कि कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न यूरोप में जो भी मतलब फॉसिल्स थे या फिर जो भी स्पीशीज़ रह रही थी वो डिसअपियर हो गई थी अराउंड 35 ईयर्स एगो, ठीक है। और अगर हम लोग जर्नल सेंस में बात करें तो जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं एस्ट्रोलोपैथिक्स के साथ, तो तब हम लोग को पता चलता है कि ये जो होमो हैं वो लार्ज ब्रेन था उनका, जाज भी बड़े थे, और उनका जो आउटवर्ड प्रोरल जो था वो मतलब कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा था, कम हो रहा था। उनके टीथ जो थे वो छोटे हो रहे थे, और उनका ब्रेन साइज़ जो था वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। और साथ ही साथ उनकी इंटेलिजेंस पार्ट जो थी वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई, जिससे उनकी मेमोरी जो थी वो बहुत ही शार्प होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे वो जाज, टीथ और बहुत सारी डाइटरी हैबिट्स के थ्रू उनका डिफरेंस जो था वो देखने को मिल रहा था, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है एक और स्टोरी यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम लोग इस चार्ट को देखते हैं, ये देखो चार्ट में देखा गया है इथोपिया के बारे में, साउथ अफ्रीका हो गया, मार्को हो गया, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, ब्रोनियो, फ्रांस वगैरह वगैरह। इस तरह की यहाँ पर बताई गई कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी ह्यूमन जो थे वो मतलब फॉसिल्स मिले थे यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि जो अर्लीस्ट एविडेंसेस थे वो होमो सैपियंस के, वो अलग अलग पार्ट्स अफ्रीका के पार्ट से मिले थे, जिससे ये क्वेश्चन अराइज होता था कि ह्यूमन ओरिजिन का जो सेंटर है वो अफ्रीका को माना जाता था। तो कहा जाता है कि क्या एक क्वेश्चन अराइज होता था कि क्या एक ये सिंगल सेंटर था जहाँ पर सेवरल स्पीशीज़ या फिर सेवरल होमोस जो थे, होमो सैपियंस जो थे वो वहाँ पर पाए जाते थे। ये जो इशू था, द इशू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, मतलब ये एक डिबेट का मेन मुद्दा बन चुका था कि मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं उनका बेसिक ओरिजिन कौन से प्लेस से हुआ है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज़ की, अलग अलग व्यूज़ की बात करें, तो हम लोग को ये पता चलता है कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि एक रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल था, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल रीजन्स में उसका ओरिजिन हुआ, मतलब कि अलग अलग एक ही मतलब स्पीशीज़ थी, जिसकी वजह से उसके अलग अलग जीन्स जो थे वो मतलब ग्रो होते गए, जिसकी वजह से मल्टीपल रीजन्स में सेम ओरिजिन जो था वो गेन हुआ। देन उसके बाद कुछ और
जो थे उनका ये मानना था कि ये जो मॉडल था वो डे बाय डे अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करता जा रहा था, मतलब अपनी कुछ हैबिट्स को रिड्यूस कर रहा था, कुछ हैबिट्स को इंक्रीज़ करता जा रहा था, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो सिंगली अफ्रीका से ही हुआ था। और अगर हम लोग बात करें रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल की, तो उसमें क्या बताया गया, ये जो होमो सैपियंस थे वो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे, इवॉल्व हुए थे, उनके डिफरेंट रेट्स थे, मतलब ह्यूमन जो मॉडर्न ह्यूमन है और साथ में हम लोग बात करें जितनी भी वेरिएशंस हैं जो पहले होमो सैपियंस थे उनके मुकाबले में आज के जो लोग हैं मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ चुकी हैं। जो फर्स्ट ह्यूमन अपीयरेंस हुई थी तो वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में बहुत ही डिफरेंट थी। ये एक आर्गूमेंट मतलब जो था वो किस बेसिस किया गया, रीजनल डिफरेंसेस के बेसिस पर किया गया कि प्रेजेंट डे ह्यूमंस के जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक होमो सैपियंस से मिलते हैं, बट टोटली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि होमो सैपियंस के साथ उनकी फुल फ्लेज मतलब सिमिलैरिटीज़ थी। ठीक है, तो कुछ जब हम लोग बात करते हैं कुछ एडवोकेट्स के व्यूज़ की, तो मतलब वो एडवोकेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ उनमें ऐसी बातें भी हैं जो बिल्कुल भी होमो सैपियंस के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। तो डिफरेंसेस ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं होमो इरेक्टस, होमो हाइडेलबर्जिनियस पॉपुलेशन जो थी वो सेम रीजन से ही बिलोंग करती थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।